Bismillahirrahmanirrahim. This is me Saleh Anjum and once again welcome to another episode of Salar by CCL. आज हम मौजूद हैं KPK के शहर पेशावर में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर खालिक वज़ीर साहब। डॉक्टर नूर खालिक वज़ीर साहब का मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देती जाऊँ। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल हॉस्पिटल कोहाट रोड पेशावर एंड ही हैज़ बीन फोकल पर्सन फॉर कोविड-19 फ्रॉम KPK गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स अ कोविड वॉरियर हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। वेलकम टू पेशावर। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। पेशावर का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका हुआ है। गर्मी के बाद अचानक से रात सर्दी भी थी, हम देख रहे थे। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपने हमारी दावत कबूल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेगमेंट में तशरीफ़ लाने का। इट्स बिन एन ऑनर फॉर अस। सबसे पहले तो सर मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आपको इस वक्त सिर्फ KPK नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग जानते हैं, तो इस सक्सेस स्टोरी का क्या राज है? मेरे ख्याल में मेहनत, वालिदैन की दुआ और पेशेंट की दुआ। पेशेंट की दुआ भी मेरे ख्याल में अगर मैं इंक्लूड कर लो तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये तो सही बात है। तो आपकी फैमिली का क्या रोल था इसके अंदर? फैमिली ये कि मैं चूँकि फर्स्ट डॉक्टर हूँ फैमिली में और मेरी वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बन जाए। तो मैं जब 5वीं तक पहुंचा तो उस दिन से ही मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर बन जाऊंगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत की और इसी मेहनत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे ये एहसास दिया और बख्शा कि मैं डॉक्टर बन गया और आजकल इसी पोस्ट पे हूँ। इसमें भी मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि इसमें वालिदैन की दुआ और पेशेंट एंड मेहनत तीनों शामिल है। डेफिनेटली कुछ जनरल सवाल की तरफ आ जाते हैं क्योंकि आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी दुनिया जानती है, तो हम ज़रा चाह रहे हैं थोड़ा सा जो है ना मंदर इनसाइट्स भी लें आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? नाश्ता में तो मैं हनी और अंडा ऑमलेट और साथ ही चपाती घर में बेगम पकाती और साथ ही फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। ओह ग्रेट। क्योंकि ये हम डेली इसलिए खाते हैं क्योंकि हम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ और साथ ही हम टीबी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और इसमें इम्यून की जो हमारा सिस्टम है इसलिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, ताकतवर हो, तो इसलिए हम ये सारे नाश्ता इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोविड अगर ना होता फिर क्या नाश्ता होता? इससे पहले भी हम इस तरह करते थे क्योंकि हमारा जो ज्यादातर पेशेंट होते हैं वो टीबी के पेशेंट होते हैं और टीबी पेशेंट भी अक्सर हमारे ओपीडी में बहुत ज्यादा आते हैं, क्लिनिक में ओपीडी में ज्यादा आते हैं। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि नाश्ता तगड़ा हो तो फिर ये इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा और फिर इससे चांसेस बहुत कम होते हैं। ग्रेट, बिल्कुल सही। चाय या कॉफी? चाय। ग्रेट। अच्छा, आप आजकल क्या देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे? आजकल तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अच्छा, तो टाइम नहीं मिल रहा? टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है क्योंकि सुबह 8 बजे हम जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे फिर राउंड करते हैं वार्ड राउंड, इसके बाद 10 बजे ओपीडी शुरू करते हैं, फिर 2 बजे वापस से फारे होते हैं और जो ही 2 बजे हम फारे होते हैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन क्लिनिक पे आते हैं और क्लिनिक से तकरीबन रात 9-10 बजे फारे होते हैं। ये तो आपने पूरी रूटीन बता दी है जो मेरा अगला सवाल था, लेकिन ग्रेट। तो इस वजह से मैंने कहा हमारे लिए मौका नहीं मिलता कि हम चेक कर लें। हाँ, ये होता है कि आजकल जो जब से ये कोरोना का ये जो पेंडेमिक आ चुका है अक्सर हम पेशेंट को अपना मेरा जो ज़ाती नंबर है वो दे रहा हूँ और व्हाट्सएप पे जो हमारे कोरोना वाले पेशेंट हैं वो कॉल करते हैं, फिर मशवरे मांगते हैं। तो इस वजह से कभी कभार रात 11 बजे के बाद ओपन करता हूँ और फिर उसको जो क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माशाल्लाह, सही। खाना बनाने का कोई शौक है या बनाने आता हो? खाना तो कभी कभार कोशिश करता हूँ घर में बनाने की, क्योंकि जो हमारे बेटे वो जो फैमिली वो अक्सर कोशिश करते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप कुछ बना लें, तो मैं बिरयानी और हलवा ये दोनों बना सकता हूँ। ओह ग्रेट। सही। आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान? पसंद तो मुझे दोनों हैं, लेकिन आतिफ असलम एक मतलब मैंने देखा था लाहौर में एक फंक्शन था उसमें वो आया था तो मुझे दोनों पसंद, लेकिन रात ये जो आतिफ असलम है वो ज़रा क्योंकि आजकल यूथ के हवाले से ये मुझे पसंद। सही। सर, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू? हार्ड वर्कर। वेरी ट्रू। एंड आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम राज शेयर किए हों? हाँ, एक है, मेरा एक दोस्त है क्योंकि वो मेरा क्लास फेलो था 5वीं से लेकर अभी तक भी है, वो हमारे गांव का है। वो नाम लेना चाहेंगे? जी, उसका नाम शाहीनुल्लाह, उसका दाऊद फैमिली से उसका ताल्लुक है और ऑक्यूपेशन के लिहाज से वो टीचर है। अच्छा, सही। क्योंकि वो टीचर है और मैं डॉक्टर बन गया हूँ, इस वजह से अभी तक भी 5वीं से लेकर
अभी तक हमारी दोस्ती कायम। अगर वो डॉक्टर होते तो दोस्ती कायम ना रहती। मुश्किल मुश्किल था। सही 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 सही। अच्छा, आपने जिस तरह अभी बताया कि आपने 5th क्लास से ही डॉक्टर का आपने सोच लिया था, लेकिन अगर आप लेट से डॉक्टर ना होते या ना बन पाते तो आप क्या प्रोफेशन चूज करते? तो प्रोफेशन तो हमारे गांव के हवाले से अगर मैं बता दूं, क्योंकि वहाँ पे हमारे गांव में ये जो हो सकता है कि मैं ट्रक ड्राइवर होता क्योंकि हमारे जितनी फैमिली के बंदे थे, हमारे जो एज फेलो थे, वो सारे ट्रक ड्राइवर बिजनेसमैन बन गए। ओके। हो सकता है कि मैं बिजनेसमैन तो मुश्किल था, हो सकता है ट्रक ड्राइवर क्योंकि वो आपने सुना वो खरबूजे को देकर रंग पकड़ता हाँ। है। इस वजह से हमारे गांव वाले जितने भी हमारे एज फेलो थे वो सारे ये ड्राइवर बन गए। इनमें से 10% हो सकता है कि वो बिजनेस की तरफ गए हों, बाकी सारे वो ये ट्रक के जो बिजनेस वो करते हैं। कराची, पेशावर, लाहौर, उसमें पैसे ज्यादा है, इसमें पैसे ज्यादा है, मैं क्लियर कर लेती हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, पैसे तो उसमें भी ज्यादा है, लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है तो माशाल्लाह इसमें दुआएं बहुत ज्यादा है। दुआएं बहुत इसमें दुआ, हाँ, पैसे भी हैं और दुआएं भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट अमेजिंग या शॉकिंग या इमोशनल काइंड ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस जो आपके इस पूरे करियर में आपने देखा हो? सबसे लास्ट ईयर जब फर्स्ट केस पाकिस्तान का आया था कोविड का, वो मेरे पास आया था। अच्छा। और इसी कमरे में हम बैठे थे। वो पेशेंट, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज पे चल रहा था, न्यूज पे चल रहा था। एक पेशेंट जो ही मेरे पास आया, इंटर हुआ, तो वो जो ही इंटर हुआ 32 ईयर्स एज का था। जब मैंने उस पेशेंट को देखा तो मुझे यूँ लग रहा कि इस पेशेंट को कुछ है, और उसका एग्जामिनेशन भी मैंने हल्के से किया। और जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो वो सस्पेक्ट केस था कोविड-19 का, फर्स्ट केस पाकिस्तान का। और जो ही मैंने उसका एक्सरे किया और एक्सरे में जो चाइना का एक्सरे करते थे, वो हम फेसबुक पे देखते थे और जो नेट पे देखते थे, वही एक्सरे था। तो बस मैंने सोचा कि ये मेरा ख्याल में मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि उस वक्त जो मीडिया पे चल रहा था, जो हम देख रहे थे, उस हमें तरह जो भी जिसको भी ये कांटेक्ट हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए तो वो बिल्कुल, तो वो बस खत्म होने वाला है। तो काफ़ी टेंशन में था, लेकिन जब सुबह उसका टेस्ट हमने करवाया, वो पॉजिटिव आया और नेक्स्ट डे पे वो एक्सपायर हुआ। और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आई कि आपने जो पेशेंट देखा था वो कोरोना पेशेंट जो था वो पॉजिटिव था और एक्सपायर भी हुआ है, तो आप मेहरबानी करके आप क्वारंटीन में चले जाएं और अपना टेस्ट करा दें। तो बस वो 24 आवर जो मेरे लिए था वो बस क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग थे, मेरे फ्रेंड थे, पूरे पाकिस्तान को पता चला कि उसको पेशेंट आया था और वो पेशेंट एक्सपायर भी हुआ है। तो जो लोग मेरे साथ मेरे थे वो भी डर रहे थे, मैं खुद भी डर रहा था, फैमिली डर रही थी, अब क्या होगा। लेकिन जब मेरा टेस्ट आया तो वो नेगेटिव था। वो पेशेंट मेरे लिए मेरे करियर का सबसे मुश्किल पेशेंट भी था, और खुशी मुझे इस बात पे हुई क्योंकि मैं नेगेटिव था। और इसके बाद मैंने तकरीबन अभी तक यानी आज तक 9,000 के करीब पेशेंट देखे, कोरोना के पेशेंट। और अल्लाह ताला की फजल से तकरीबन मेरे जो पेशेंट एक्सपायर हो वो ज़्यादातर जो मैंने हिस्ट्री ली है और मैंने जो उसका फीडबैक था पेशेंट का, वो 10 पेशेंट एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी सारे माशाल्लाह हेल्दी। तो ये पेशेंट मेरे लिए काफ़ी मुश्किल पेशेंट भी था और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से आपकी क्या रूटीन होती है? मैं एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा घर यहाँ से नज़दीक है, यूनिवर्सिटी में, तो तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, और क्लिनिक के बाद तकरीबन 9 बजे मैं बाइक फोड़ जाता हूँ। ग्रेट ग्रेट। लास्ट सवाल करना चाहूँगी आपसे, हमारी यूथ, चाहे वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनका शौक है इस प्रोफेशन में या नहीं है जनरल, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यूथ के लिए कि मेहनत कर ले, और मेहनत का सिल आपको ज़रूर मिलेगा, और आपकी जो पेरेंट है उसका ज़्यादा ख्याल रखें, और क्योंकि वालिदैन की दुआ जब साथ होंगी तो आप किसी चीज़ से आपको नहीं डरना चाहिए। और बाकी ये कि ये आजकल जो हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो कैमरा वाले मोबाइल में, उनको ये बताना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल यूज़ ना कर लें। और हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जो आपके काम के वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल नेट है उसके लिए आप यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो हमारे पास मेडिकल लिहाज से जितने भी उसके अंदर आर्टिकल होते हैं, जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए आप यूज़ कर लें। बिल्कुल, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरे सक्सेस के बारे में, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं जब भी मैं सुबह घर से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो वफ़ात हो चुके हैं, 1 साल हो गया। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपने अम्मी के पास जाता हूँ और अम्मी से कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ कर लें।
वो बेड पे बैठी होती है, मैं नीचे बैठता हूँ, फिर वो मुझे तकरीबन पीछे 5-10 मरतबा वो तबकी देते हैं बैक पे। लेकिन वो फिर मुझे दुआ भी देते हैं कि जाओ मज़े कर लो, आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरी एक बेटी है, वो तकरीबन 7 साल की है, मानूर नाम है। मेरी वालिदा अक्सर वज़ीरिस्तान में रहती है। जब मेरी अम्मी ना हो, जितनी भी दुआएँ होती हैं वो उसने सीख ली है, वो याद की है, उसमें वो बैठी नहीं। जब भी मैं निकलता हूँ घर से तो वो मुझे कहते हैं कि अम्मी की जो कमी वो मैं पूरा कर रही हूँ, आप बैठे। वो पीछे से वो दुआएं जो अब मेरी अम्मी मुझे so देती थी, sweet, वो माशाल्लाह। पीछे से तबकी भी देती है और दुआएं भी देती हैं। वो फिर मुझे कहते हैं कि जाओ आप मजे कर लो, क्योंकि अम्मी की जो कमी है वो मैंने पूरा कर लिया। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त बात शेयर की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आखिरी बात आपने की तो बहुत टची थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर, वेलकम टू पेशावर अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। CCL Pharmaceuticals, enabling healthy, happy life by providing quality medicines globally.